हेलो बच्चों। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले एपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। सो और इस बीच में बिहू भी आ गई है आज और कल। तो कुछ लोगों को टेंशन होगी कि कैसे प्रिपरेशंस होगा, और कुछ लोग बेसिकली डिसहर्टेंड होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा। तो पहले उन बच्चों से बात करते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए, एपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन होता है, चाहे आप यूपीएससी ले लो या एपीएससी, बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ पेशेंस होता है। ठीक है। आप इसमें ये कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने उतनी ज़्यादा, आपको लगता है कि आपने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की और आपका फाइनल लिस्ट में नाम होता है। तो देखिए, ऐसा है कि ये प्रिपरेशंस थोड़ा बहुत पेशेंस का है। तो डोंट लूज योर पेशेंस। अगर इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आप थोड़ा देखिए कि आपका गलती कहाँ हुआ था प्रिपरेशंस में। क्योंकि आई एम श्योर एपीएससी अभी जो अपनी एग्जामिनेशंस है वो फाशन करने जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल में एक बार एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है कि हर साल ये एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। बट उनके लिए है सिर्फ जिन्होंने अपनी गलतियों को ठीक किया है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि आपकी क्या गलती हुई थी लास्ट एग्जामिनेशंस में। और उस गलती को जितना जल्दी आप सुधारो उतना अच्छा है। मैं अपने क्लासेस में आमतौर पर बहुत बार कहता हूं कि अगर आपका पहले बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और आपका मेंस नहीं हुआ है, आपका मेंस का प्रिपरेशंस नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए खराब है। क्योंकि इट विल टेक योर 2 to 3 years उस चीज़ों से निकलने में। क्योंकि ये जो साइकिल होता है ना, इसका विशियस साइकिल, वो थोड़ा डेंजरस होता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है और आपका मेंस का प्रिपरेशंस नहीं हुआ था तो ये आपके लिए अच्छा है, कंपेयर टू दोस्त कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और आपका मेंस का प्रिपरेशंस नहीं है। तो ये जस्ट सांत्वना नहीं है, इट इज ए हार्ड कोर रियलिटी फॉर एवरी स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं हुआ है, एंड ऑल्सो टू दोज स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। ठीक है। तो डोंट लूज योर हर्ट। फिर से अपनी हिम्मत को थोड़ा बांधो एंड ट्राई अगेन। एट लीस्ट यू विल गोइंग टू गेट, यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। उतना टफ नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं इसको। बिहू है और इंजॉय करो। 1-2 दिन ठीक है, चलेगा, बट क्योंकि बिहू है, वी बेसिकली इन असम वी आर ए जॉली पीपल। ठीक है। और कोशिश करो कि बिहू का पूरा इंजॉयमेंट करो। एग्जाम प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, रहने दो, अगली बार होगा। ठीक है। बट इस इंजॉयमेंट के संग थोड़ा देखो आपकी आपका क्या गलती हुआ था। 2 दिन बाद, ऑब्वियस सी बात है, 14-15 के बाद आप देखो और ठीक से लग जाओ। ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हमें जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो हमारा नाम है अरविंद कुमार। बेसिकली मैं इंस्पिरेशन आईएएस में पढ़ाता हूँ। आप डायरेक्टर भी कह सकते हो। आप मुझे चीफ मेंटर कहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज का जो सेशंस करने का सिर्फ एक ही रीजन है। रीजन ये है कि एपीएससी का जो प्रीलिम्स जो हुआ था, एक तो पेपर काफी अच्छा था। मतलब अच्छा इन द सेंस कि एपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को काफी इम्प्रूव किया है। पहले के जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो आते थे वैसा नहीं आया है। एंड एपीएससी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द यूपीएससी। तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है फॉर द एस्पिरेंट्स, बिकॉज those who are preparing for the UPSC also, they can also go through this one। पहला तो ये। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, ठीक है, और तो उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि आप सुने होंगे कि जो एपीएससी है समवेयर और अराउंड, वो लोग उन्होंने कहा है कि हम जून में एग्जामिनेशंस लेंगे। जून में आपका मेंस का एग्जामिनेशंस होगा। ठीक है। तो ठीक है, उन्हें लेने दीजिए जून जून में एग्जामिनेशंस। तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए। कोशिश करो कि अपने प्रिपरेशंस को फुल प्रूफ करो और जितना हो सके आंसर लिखो। वो बच्चे जिन्होंने पहली बार पिछली बार मींस दिया था
और उनका किसी कारण से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, उनके लिए काफी अच्छा मौका है इस बार अपने आप को प्रूव करने का। तो ये थोड़ा आप देखो। और जिन बच्चों का पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और उनको नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस हम यहाँ पर लाएं। और along with those students who are sincere and who wants to clear these examinations, this session is also for them. So in these sessions, we are going to discuss certain strategy which we are going to take while preparing these examinations or preparing for the means, so that हमसे कम गलती हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ा सके। तो जो बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं या हम लोगों से मतलब कि इंस्पिरेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उनको तो खैर मालूम होगा, बट जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हमसे या नहीं जानते हैं हमें, उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली वी हैव डिजाइंड आवर मीन्स कोर्सेस इन 2 महीनों के अंदर या डेढ़ जो भी 50-45 दिन जो भी आपके हाथ में बचे हुए हैं, तो 50 दिन 45 दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मई का एंड मतलब 31 मई या 30 मई को हम फाइनल लेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जून के फर्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ दे आर गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन इन द मिड ऑफ द जून। सो हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट वीक में वो अपना एग्जामिनेशन लेंगे मेंस का। उस हिसाब से हमने क्या किया, अपने कुछ कोर्सेज को हमने डिजाइन किया है। इट इज तो इसमें अगर देखा जाए कोर्सेज में हमने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले इन दिस होल मीन्स टारगेट मीन्स प्रोग्राम हम लोगों ने करीब 5 सेगमेंट में इस होल सेगमेंट को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो आप लोगों को दिख रहा होगा, दैट इज द फर्स्ट इज मीन्स क्रैश कोर्स। ठीक है, ये मीन्स क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका प्रीलिम्स में उतना अच्छा प्रिपरेशंस नहीं था और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हम लोग एक बार मीन्स में थोड़ा बहुत अच्छे नंबर लेकर आए या अच्छे नंबर लाएं ताकि हमारा इंटरव्यू में सीट हो जाए। उनके लिए ये मेंस क्रैश कोर्स है। ये मेंस क्रैश कोर्स हम लोग लगभग 140 प्लस आवर्स का क्लासेस रखा है हमने। डेली ये 3 घंटे की क्लासेस होगी और इन 3 घंटे की क्लासेस में अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग ये जो क्लास चालू होगी अराउंड 19 अप्रैल से, और हम लोग डिजाइन ऐसा किया है कि ये क्लास तो आपकी 3 घंटे की होगी, बट इसमें हम लोग 1 घंटे का आंसर राइटिंग सेशन करेंगे। देखो मेंस में आपका आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को नहीं मालूम होता है कि आंसर कम बुकलेट सेगमेंट में या सेक्शन से कैसे लिखा जाता है, मतलब वैसे अगर फॉर्मेट में आंसर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए। तो उनके लिए एक लाइव मतलब प्रैक्टिस होगी टू राइट इन द मेंस पेपर। प्लस हम लोग हर रोज जो होगी 3 घंटे की तो क्लासेस लेक्चर होगी along with all the senior faculties from our inspiration IAS, और संग में हम लोग 1 घंटे का क्या करेंगे, आंसर राइटिंग सेशन करेंगे। उसमें मोस्ट बेसिकली हम लोग रखेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस होगा डेली। इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय आवर ओन कंटेंट टीम बोथ फ्रॉम दिल्ली एंड गुवाहाटी, एज वेल एज उसके अंदर में हम लोग कुछ मॉडल प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करेंगे यूपीएससी का, ताकि थोड़ी बहुत आपको आइडिया मिले। और संग में हम लोग कोशिश करेंगे कि एपीएससी लास्ट जो मेंस जो हुआ था एपीएससी पिछली बार का, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके जो आंसर राइटिंग है, मतलब जो उनके जो टॉपर्स के आंसर शीट है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि उन्होंने कैसे अपने आंसर में अपने पेपर में क्या ऐसा लिखा या कैसे उन्होंने अपने आंसर को डिजाइन किया ताकि उनका नंबर काफी अच्छा है। तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू दोज पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग। प्लस वी विल ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट आर द मेथड्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये सारे पेपर्स के लिए होगा, बोथ फ्रॉम द पेपर 1 ऐसे पेपर से लेकर होल आपका आसाम पेपर तक, आसाम के जो भी पेपर, तो वो हम लोग करेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि ये इंटेंसिव होगा, थोड़ी बहुत हमें हर रोज मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइमिंग और बढ़ाएं और इसको एक्सेल करें। अभी तक जो मेंस की क्लासेस जो चल रही थी हमारे यहाँ अपने इंस्पिरेशन आईएएस में, वो चलती रहेगी, बट उनके थोड़े टाइम पीरियड बढ़ जाएंगे, मतलब ड्यूरेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होगी हम लोग बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। और हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग जो नोट्स होगा हर एक पेपर के
वो हम लोग पीडीएफ और प्रिंटेड दोनों देंगे, ठीक है। पीडीएफ और प्रिंटेड दोनों देने का मतलब इसलिए है क्योंकि पीडीएफ उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन में, देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड अपने इंस्पिरेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको हाथ में प्रिंटेड नोट्स रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों को प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू ऑल द पीडीएफ फॉर्मेट। तो डोंट वरी, इट विल बी बोथ इन प्रिंटेड एज वेल एज द पीडीएफ फॉर्मेट, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा पहला मेंस कोर्स, मेंस क्रैश कोर्स हुआ। उसके बाद जो सेकंड है वो आपका इंटेंसिव मेंस टेस्ट सीरीज। देखो, मेंस टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन पिछली बार उन्होंने प्रीलिम मेंस दिया था और इस बार भी मतलब बाय द गॉड ग्रेस और देयर ओन लेबर दे क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। एक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आप लोगों को कि इस बार जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और उनका अगर प्रिपरेशन काफी अच्छा रहा है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू पीपल्स, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशंस, मार्क माय वर्ड्स। थोड़ा बस थोड़ी सी मेहनत कर लो और अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा अच्छे से सुधारो और जितना हो सके उतना लिखो। कोशिश करो कि हर रोज 10 आंसर्स लिखें, 10। शो इट टू मी, मेरा नंबर आपको मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप हमें वो व्हाट्सअप करो, मैं उस पेपर को देखूंगा, जो भी दिक्कत होगी मैं आपको तुरंत वहां पर मैसेज करूंगा या फॉरवर्ड करेंगे आपको, या जो भी हमारे टीचर जो कंटेंट टीम है या जो सीनियर फैकल्टीज है उनको हम आपके पेपर चेक करवाएंगे, ठीक है। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटीज, एक तो हम ये कहेंगे। और आपका सिलेक्शन इट इज नॉट ओनली फॉर दोज जो हमसे रजिस्टर्ड है, जो बच्चे सिर्फ इंस्पिरेशन आईएएस में पढ़ रहे सिर्फ उनके लिए नहीं है। जो बच्चे किसी कारणवश अगर नहीं उनके पास फी के पैसे नहीं है या कुछ और नहीं कर पा रहे या रजिस्टर नहीं कर पा रहे या पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। अगर वैसे बच्चे हैं तो वो हमें कम से कम अपना आंसर लिख के दिखाएं। हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इतना हमारा नंबर मैं दे दूंगा, आपका नंबर, और जो बच्चे चाहें, पर आपको एक अपने तरफ से एक वैसा रखना पड़ेगा कि आप भी डेडिकेटेड हो। हर रोज हमें लिख के भेजो आंसर, और कोशिश मैं करूंगा कि उसको मैं हर किसी को जो आंसर होगा उसको चेक करके मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। बट फॉर दोस इंटेंसिव मेंस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने लगभग कोशिश ये किया है कि 17 टेस्ट पेपर्स रखा जाए। 17 टेस्ट पेपर्स, ये आंसर कम बुकलेट सेशंस में होगा, और इसमें हमने कोशिश ये किया है कि जितने भी एसए का पेपर होगा वो 4 पेपर होंगे एसए के। दूसरा, जो आपके एथिक्स के जो पेपर होंगे वो भी 4 होंगे, और आपके आसाम बेस्ड जो पेपर होंगे वो भी 4 होंगे लगभग। सॉरी, ये एसए का पेपर मतलब एथिक्स का पेपर 3 होंगे और ये 3 होंगे, तो लगभग 4 3 6 मतलब लगभग 10 पेपर यहाँ से हो गए। और बाकी के जो पेपर है दैट इज जीएस पेपर 1 2 और 3 जो होंगे उनके 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 4 प्लस 10 40 मतलब लगभग 10 16, और एक एक्स्ट्रा पेपर होगा हम लोग बेसिकली रखेंगे करेंट का, ठीक है। तो ये पेपर कुछ सोचकर ही डिसाइड किया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई एम श्योर अगर आप लोगों ने अपना अगर किसी टॉपर से बात की होगी तो आपको मालूम होगा कि उनका जो रैंक जो आया है ना वो एसए पेपर के चलते होता है। तो डोंट इग्नोर दिस पेपर, एसए पेपर। और एसए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे मेंस प्रिपरेशंस, पूरे मेंस प्रिपरेशंस में। तो इसीलिए एसए के 4 पेपर रखे गए हैं। एथिक्स के भी 3 पेपर, एथिक्स के भी लगभग 3 पेपर है, और आसाम बेस्ड जो पेपर है वो भी 3 है। और बाकी के जो जीएस के पेपर जैसे जीएस पेपर 1 2 एंड 3 उसके 2 पेपर होंगे। तो दैट होल इट विल इंक्लूड 16, और एक हमारा करंट अफेयर्स का पेपर होगा, वो स्पेशली मैं प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो एक तो ये रहा। दूसरा जो हम लोगों ने कोशिश किया है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जो वर्किंग स्टूडेंट्स होंगे, आई एम श्योर कल परसों में हमें बहुत सारे बच्चों ने फोन किया जिसमें उन्होंने कहा कि सर मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ या दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ और मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो मैंने उनके लिए ये ऑफलाइन सेशन भी होगा, प्लस मतलब उनके लिए ऑनलाइन सेशन होगा, प्लस जो बच्चे ऐसे हैं रेगुलर उनके लिए तो ऑफलाइन है ही है। तो ये सबके लिए है। बट यस, ये इसमें जो टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल इट मींस दैट आप कभी भी आके पेपर दे सकते हो। अपनी इंस्टीट्यूट जो जो गुवाहाटी ब्रांच जो है वो आपके चांदमारी में, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे,
या जो नहीं जानते होंगे वो ऑल इंडिया रेडियो है, उसके ठीक ऑपोजिट में स्ट्रीट जार रेस्टोरेंट है, उसके ठीक ऊपर में ही है। तो वहां पर आ सकते हो। ऑफिस सुबह 7 बजे से लेकर शाम को लगभग 8 या 9 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आप कहीं भी जॉब भी कर रहे हो कोई इशू नहीं है, आप 6 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, आपके लिए ऑफिस खुली रहेगी। गो एंड राइट द पेपर, गो एंड राइट द पेपर, जितना हो सके लिखो, जितना हो सके लिखो। उसमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होगा, आप जब चाहो तब आ सकते हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर लिखो, ठीक है। दूसरा ये सबके लिए फ्लेक्सिबल होगा और टाइमिंग के लिए कोई इशू नहीं है। एंड थर्ड जो होगा, ये 1-to-1 मेंटरशिप होगा। 1-to-1 मेंटरशिप कहने का मतलब, कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर लिखते हैं बट उन्हें शर्म आती है, क्लास में डिस्कशन हो तो उनको लगता है कि मैं नहीं बता पाऊंगा या उनको गाइडेंस नहीं हो पाता। तो आपको कोशिश ये की है हमने कि अगर आप टीचर से या जो भी मेंटर्स होंगे जितने भी सब्जेक्ट्स के, हमसे तो आप जब चाहो तब मिल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और इवन यू कैन गिव मी ए कॉल हाफ एन आवर बैक, अगर मैं गुवाहाटी में रहा तो ज़रूर आपसे मिलूंगा। कोई भी इशू हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। और दूसरा ये, बाकी जो फैकल्टीज होंगे उनसे आप कभी भी मिल सकते हो। हमारे जो फैकल्टीज होंगे उनको बोला गया कि सर बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो वो एक चीजें होगी, तो दे विल मीट यू वेन एवर यू नीड ड्यूरिंग द ऑफिस 7 to 8, 9 o'clock। तो 1-to-1 मेंटरशिप होगा और स्पेशल गाइडेंस। एंड लास्ट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे थे कि टॉपर्स के जो आंसर शीट होंगे वो हम लोग आप लोग को देंगे। कुछ जो काफी मतलब, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन आवर प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज। अधिकतर आपको शायद हम लोग ये सब चीज पब्लिश नहीं करते कि कितने बच्चे हमसे टेस्ट सीरीज लिए हैं या कितने बच्चों का अधिकतर सिलेक्शन हुआ है। हम लोग इस पे बिलीव नहीं करते क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी मेहनत ज्यादा है, और हम अगर उसका क्रेडिट लेते हैं तो थोड़ा बहुत उनके मेहनत को कम करने का होगा। यस, आई एम द मेंटर। सो इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका काफी अच्छे रैंक है उनके, और उनके टेस्ट टॉपर्स के आंसर शीट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने क्या अपने पेपर्स में क्या इनोवेशंस किया था। हम लोग तो एक जनरल बताते हैं, मतलब सबको बताएंगे, तो बट उन्होंने अपने पेपर में क्या किया था, तो उससे आप टॉपर्स के आंसर शीट देकर समझ सकते हो, ठीक है। होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो इंटेंसिव एसे राइटिंग क्लासेस। देखो, तो पहला तो क्रैश कोर्स का हो गया हमारा, जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए पहला कोर्स हो गया। दूसरा टेस्ट सीरीज का हमने देखा था, ये आपको जैसे अगर देखा जाए पहले तो पहला है आपका मेंस का क्रैश कोर्स, ये है ये। दूसरा मेंस टेस्ट सीरीज जो है, एंड थर्ड जो है मेंस की एसए क्लासेस। देखिए, एसए के लिए अलग से हमने एक सेशन रखा है। आप जैसे मैं अभी बता रहा था कि एसए काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए, या मेंस में जो भी बच्चे अपियर हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो आपको अच्छा एसए लिखना पड़ेगा। और एसए अच्छा लिखने के लिए मतलब 1.5 मंथ इज नॉट सफिशिएंट। आपको शुरू से लिखना चाहिए था। जैसे मैं क्लासेस में अधिकतर कहता हूँ कि आपका प्रिपरेशन मेंस का पहले होता है, उसके बाद प्रीलिम्स का, ठीक है। और मतलब योर प्रिपरेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम मेंस एंड एंड्स एट प्रीलिम्स, ठीक है। वो क्या है, जब हम लोग क्लास में बैठेंगे तो समझेंगे, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है। तो एसए का इंटेंसिव एसए राइटिंग क्लासेस हम लोग रखें, ये मैं भी लूंगा, और अलॉन्ग विद जितने जो सीनियर फैकल्टीज हैं इंस्पिरेशन आईएएस के, बोथ फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल अदर सेंटर्स, वो भी लेंगे। हमने कोशिश ये किया कि आपके प्रिपरेशंस में हमारे जितने भी सीनियर फैकल्टीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, वो यहीं रहेंगे गुवाहाटी में, और जिनसे चाहो आप मिल सकते हो, ठीक है। तो एस्से बेसिकली लार्ज पोर्शंस में अधिकतर मैं ही लूंगा, जिसमें फिलोसॉफिकल एसेज हो गए और आपके बाकी जितने भी साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड सोशल स्कीम्स वगैरह उससे रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट। तो वी विल गो थ्रू ए 3 आवर क्लासेस, ये डेली 10 दिन की ये क्लास होगी। और ये क्लास मोस्टली पर डे 3 आवर्स की होगी। हम लोग उसमें उस दौरान कुछ एस्से के ट्रिक्स लिखे समझेंगे कि अच्छे एसेस कैसे लिखे जा सकते हैं, तो वो रहेगा। और ये स्पेशल थोड़ा रहेगा क्लास इसलिए क्योंकि ये बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में रहेगा। इंस्टीट्यूट के जो इंस्पिरेशन आईएएस का जो ऐप है उसमें भी लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और यूट्यूब चैनल में भी होगा। और जो बच्चे जो अटेंड नहीं कर सकते लाइव सेशन, दे कैन अटेंड इन द ऑनलाइन, मतलब जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन में आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। इसमें फिर से मैंने कहा टॉपर सेंसर शीट, ये काफी हमने इसके ऊपर में काफी जोर दिया है टॉपर सेंसर शीट का, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमाल के ऐसे लिखे हैं, आप पढ़ोगे तो मतलब आपको लगेगा कि क्या ऐसे भी इनोवेशंस किए जा सकते हैं क्या। तो ये चीजें आप देखो उसको। और
ऑब्वियस बात है, एसए का जो प्रिंटेड नोट्स होगा वो भी मिलेंगे आपको, और पीडीएफ ऑनलाइन फॉर्मेट भी रहेगा। तो डोंट वरी कि हम लोग सिर्फ पीडीएफ देंगे, हम लोग सिर्फ आपके प्रिंटेड नोट्स भी देंगे। दैट इज, आई पर्सनली फील इट इज मोर कंफर्टेबल। अब पीडीएफ में पढ़ना मुझे भी उतना पसंद नहीं है, अभी भी मैं फिजिकल बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ कंपेयर टू पीडीएफ। तो वी विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू नोट्स, मतलब पेपर नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको ज़रूर देंगे। और लास्ट जो क्लासेस भाई मिस अरविंद सर, मैं ही हूँ, और कुछ सीनियर फैकल्टीज होंगे आपके, ठीक है। तो ये इंटेंसिव एसे राइटिंग क्लासेस होंगी। इसको जो बच्चे एसए के लिए चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एसए देखना है, एसए का प्रिपरेशन करना है, तो दे कैन कम इन दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है एथिक्स पेपर 4। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब हालांकि सारे पेपर इंपॉर्टेंट है, बट एथिक्स में आपके पास चांस है कि थोड़ा नंबर को आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। उसमें से एक तो एसए है और दूसरा आपका एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का पेपर भी वैसा ही होगा, ये भी एक सेपरेट रखा गया है उन बच्चों के लिए जिनका एथिक्स थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं हमें थोड़ा प्रिपरेशन करना है एथिक्स में, हमें चाहिए कि थोड़ा हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, तो हाँ उनके लिए है। और ये भाई 3 घंटे की क्लासेस होगी रेगुलर, और 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा आंसर राइटिंग का। इसमें हम लोग केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। हमने कोशिश ये किया है कि 100 इंपॉर्टेंट केस वो पुराने कहीं से नहीं उठाए गए हैं, वो हम लोगों ने बनाए हैं आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर से और डिफरेंट डिफरेंट जर्नल से। रिसेंट जो केस हुए हैं अलग अलग जगह केस स्टडीज में, जैसे कि आप ले लो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट में या यूपी उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हुई है, या जो पुलिस ने अच्छा काम किया, जो भी उन्होंने मतलब जो भी उन्होंने उनकी जो चीज़ें हुई है डे टू डे इंसिडेंट्स, उससे हमने केस स्टडीज बनाया है। क्योंकि जो बोर्ड होता है वो कहीं से उठाता नहीं है, वो लाइव जो चीज़ें घटी हुई होती है उनसे, उस चीज़ों से उठाता है। तो वी हैव प्रिपेयर्ड दोज 100 प्रीमियम केस स्टडीज, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, ये क्लास एथिक्स का क्लास मैं ही लूंगा आपको, क्योंकि आई एम श्योर हमारी काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बट आप मीन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो खैर है ही है, हमारे लिए तो मैं अपने सारे काम को छोड़ के आपके पास ही, मतलब एपीएससी मेंस में ही डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर कुछ बच्चों जो यूपीएससी के प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स चल रही थी, उस क्लासेस में थोड़ा मैंने कट शॉर्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे आसाम के बच्चे इस बार निकालें। कुछ हमारे टारगेट्स में लेकर आया था यहाँ पर आसाम में, आई एम वेरी क्लोज टू दैट टारगेट्स, तो वी आर गोइंग टू अचीव इट, नो डोंट वरी। तो एक तो है इसमें प्रिंटेड नोट्स और आपके पीडीएफ नोट्स दोनों रहेंगे, और वी विल एंजॉय दिस क्लास बेसिकली, ठीक है। तो एथिक्स, डोंट वरी अबाउट एथिक्स, वी विल कवर इट ऑल। और नेक्स्ट जो है असम के पेपर, असम पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इस बार के लिए वो इसलिए क्योंकि इस बार का एपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर में अगर देखोगे आप, तो असम बेस्ड क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े कम थे, ठीक है। तो पता नहीं, हमें ये इंट्यूशंस है कि कहीं ना कहीं आसाम का पेपर थोड़ा इस बार ट्रिकी होगा, थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं। तो उसको थोड़ा अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसका भी वही होगा, अगर जो बच्चे चाहते हैं हमें सिर्फ आसाम का पेपर करना है, तो उनके लिए भी अलग एक सेगमेंट रखा गया है। 3 घंटे की लगातार क्लासेस होगी, 1 घंटे का राइटिंग सेशंस, ये हमने हर सेशन में रखा है, ठीक है। 1 घंटे का राइटिंग सेशंस, क्योंकि मीन्स के लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है, उसको अगर आपको क्लियर करना है तो। एंड सेकंड जो है ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। आई एम श्योर अगर आपको चाहो तो आप ऑफिस में फ़ोन करके आप जो आपके ऐप वगैरह हैं या इंस्पिरेशन है इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, और वी विल गिव कॉन्टैक्ट अस, वी विल गिव यू दैट होल कोड, यू विल गेट ऑल द एक्सेसिबिलिटी। और ये यूट्यूब चैनल में भी हो गया हम लोग के लाइव, प्लस अपने इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप ब्रॉडकास्ट हो, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दो थिंग्स, ऑल द जितने मीडियम में चाहो उतने देख सकते हो। प्रिंटेड नोट्स बोथ रहेंगे, और स्पेशल नोट्स ऑन आसाम करंट अफेयर्स। आसाम के ऊपर में करंट अफेयर्स एक लगभग 300 पेजेस का एक हमने नोट्स बनाया है आसाम का, और एक जो होगा आसाम बेस्ड मैगजीन हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, इसमें हमने अध्ययन बकायदा लिखा है। तो ये मैगजीन्स को हम लोग आप लोग को दिया जाएगा, ट्राई टू रीड दोस मैगजीन्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये कुछ था आसाम पेपर के कुछ कोर्सेज के हमने डिटेल्स आपको बताए। और एक जो लास्ट सेशन है जो हम लोग रखेंगे बीच में, ये एक स्पेशल सेशन होगा,
उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का जो अभी अभी अलग अलग जगह पोस्टेड है, पिछले साल उनका सिलेक्शन हुआ है, और हमारे जो टॉपर्स बेसिकली हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक दो दिन वो आए, आप लोग से मिले। जस्ट ये भी जैसे क्लास जैसा सेशन ही होता है, 3 घंटे की सेशंस होगी। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी मेहनत किया है, बहुत सारे मतलब उनकी बहुत बार फेल्ड भी हुए हैं वो। तो उन्होंने इस बार, पिछली बार क्या ऐसा किया था कि उनका नंबर अच्छा था। तो उनसे मैं आपको लाइव सेशंस करवाऊंगा, 3 घंटे का, 3 साढ़े 3 घंटे का। क्योंकि इंटरव्यू में तो बहुत लोग करवाते हैं, मैं आपको मीन्स में करवाऊंगा। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि हमने कौन सी गलती की थी और आप ये गलती मत करो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखना भी अच्छा है, बशर्ते आप अपनी गलती बार बार करो। ठीक है, तो एक तो ये होगा, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, आंसर, टॉपर्स के आंसर शीट वो भी आपके संग शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे तरफ से हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि फीस बहुत ही मिनिमम होगी। इट इज जस्ट द स्टेशनरी कॉस्ट विच आवर इंस्टीट्यूट वांट विल टेक फ्रॉम यू पीपल्स, nothing else. We are not launching this program for any type of profit. It is only for the for those people who really wants to clear this examinations. 45-50 दिन का सेशन है, कोशिश करो एक बार अटेंड करो। हो सकेगा तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी चेंजेस लाएगा, और आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपके लिए तो होगी, बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसमें मैं अपना नंबर देता हूँ, हालांकि आप लोग कुछ लोगों के पास होगा, बट फिर भी मैं कुछ अपना नंबर देता हूँ। आप जो बच्चे, अगर मान लो ये कोई कोर्स वो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कोर्स में, तो आप एटलीस्ट हर रोज मुझे लिख के कुछ आंसर भेजो, पर्सनल, send it to me. I will try to check each and every paper and give you the answer और give you the answer sheet. ठीक है, अगर चाहो तो आप हमारा नंबर नोट डाउन कर लो। इट इज अराउंड 9999405684, ये नंबर है। आप इसमें अपना व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी आंसर शीट को, एंड आई विल चेक इट एंड गिव इट टू यू, दैट इज प्रॉमिस। और एक होगा, अगर चाहो तो आप ईमेल भी कर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेशन IAS, इंस्पिरेशन IAS GHY@gmail.com, gmail.com। ठीक है, इसके ऊपर आप भेजो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं, दे कैन अटेंड दिस सेशंस, इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, so best of luck for this whole preparations and coming 50 days journey। ठीक है, चलो टेक केयर एंड इंजॉय बिहू। ठीक है, बिहू को इंजॉय करो, 2 दिन इंजॉय करो, 2 दिन में कुछ जाता होता है नहीं। ठीक है, आराम से 2 दिन इंजॉय करो, और इंजॉय करने के बाद फ्रेश मूड, जो माइंड जब फ्रेश हो जाए, फ्रेश माइंड से प्रिपेयर करो। ठीक है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं, हालांकि कोई भी अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप उस जॉब से सेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा और इसमें और ग्रोथ मिले, और यही सोच के शायद आपने APSC दिया होगा प्रीलिम्स का और आपका निकला हुआ, तो कोशिश करो कि जॉब से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो। हालांकि ये आपका डिसीजन होगा, हमारा नहीं। मैं जैसे आपको गाइड कर सकता हूँ कि कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, हो सके तो अनपेड लीव भी ले लो, और 30-35 दिन अच्छे से लग जाओ। ठीक है, लगो, फिर देखा जाएगा और क्या। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि कोशिश करो, लीव लो और प्रिपेयर करो। ठीक है, वट एवर यू नीड इन दिस प्रिपरेशंस, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ एनी रिसोर्सेस आई हैव। ठीक है, तो लास्ट एट द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ, टेक केयर, enjoy Bihu, and happy Bihu to all of you.